नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पे। आज मैं आपके लिए टॉप जीके 111 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाले हैं आपके लिए। सभी एग्जाम्स में एक्स वाई जेड आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें सारे सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। आज आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन के। तो जल्दी जल्दी से हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो जो गोबी मरुस्थल है वो चीन और मंगोलिया में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा कि सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया है। तो जो बिग बैंग का सिद्धांत है वो जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया है। जॉर्ज लेमेत्रे। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है। तो कोरोमंडल तट जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तट तमिलनाडु, तमिलनाडु, ता से तट, इसे आप उसको याद में रखना। कोरोमंडल तट कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो जो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य है यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। एंड सिक्स क्वेश्चन है हमारा कि ब्लू माउंटेन शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो ब्लू माउंटेन शिखर है वो मिजोरम में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसको आप याद में रखना कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आठवां क्वेश्चन है हमारा कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर ऑल एग्जाम्स। तो जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कहाँ है, राजस्थान के अलवर जिले में। देखते हैं नवा क्वेश्चन, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये जिम्बाब्वे में जेम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है पर इसको आप याद में रखना। पीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो पीएनजी का जो पूर्ण रूप होता है, मतलब फुल फॉर्म तो हो जाती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो कंप्यूटर में एफटीपी का पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एफटीपी का पूर्ण रूप होता है। एलएएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एलएएनएस का पूर्ण रूप होता है। 13वां क्वेश्चन है हमारा कि गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट है मीथेन। मीथेन है जो गोबर गैस में मुख्यतः गैस होती है। और 14वां क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व उपभोक्ता दिवस है वो 14 मार्च को मनाया जाता है। देखते हैं 15वां क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन में है हमारा कि विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। इंपॉर्टेंट है। तो विश्व में जो सबसे ज़्यादा अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पाद किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो सबसे प्राचीन शैली है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, याद में रखना। 19वां क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान से सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 20वां क्वेश्चन है हमारा कि मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मोहनजोदाड़ो का जो स्थानीय नाम है वो है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम है। देखते हैं 21वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था। तो वो मिट्टी के बर्तनों के लिए। मिट्टी के बर्तनों के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो वैदिक लोगों द्वारा तांबे का जो प्रयोग था वो सबसे पहले किया गया था, याद में रखना। अगला क्वेश्चन, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है एंड वेरी सिंपल, आप सभी को पता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन 3 वेदों को वेद त्रयी कहा गया है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेद त्रयी किन्हें कहा गया है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। तो आर्यन जनजाति की जो प्राचीनतम बस्ती है वो सप्त सिंधु में है। सप्त सिंधु। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद से जो गायत्री मंत्र लिया गया है, इसको आप याद में रखना। 26वां क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। तो जो प्रथम बौद्ध परिषद है वो राजगृह में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन,
मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो वो बिंबिसार था। बिंबिसार मगध के उत्थान के लिए प्रथम शासक उत्तरदायी था। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ये ब्लैक होल त्रासदी है, ये कलकत्ता में घटी थी। इसको आप याद में रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के लिए। तो जो प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था वो सिराजुद्दौला था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल एग्जाम्स। तो इसका राइट आंसर यही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसको आप याद में रखना। देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी है वो उरेयूर में थी। उरेयूर में प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया है। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भारत का तोता अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? तो बीजापुर है वो गोल गुम्बज के लिए जाना जाता है। कौन? बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया है। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस स्थान से निकाला गया है? तो जो कोहिनूर हीरा है ये गोलकुंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है वहाँ से ये निकाला गया है। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो पानीपत की जो पहली लड़ाई है ये 1526 में लड़ी गई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना। वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान वेद शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो वो बुद्ध थे शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रची गई है? तो जो आरंभिक बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में रची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध युद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो ये जन्म से है, जन्म की घटना से। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है कुशीनगर में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? वो था मैगस्थनीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजपूत था, वो कौन था? तो वो था मैगस्थनीज। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी था। इसको आप याद में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कौटिल्य या चाणक्य। चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है, इसको भी आप याद में रखना। और चाणक्य किसके गुरु थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक थे वो कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपको क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना है ये 1906 में की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी इरविन समझौता पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर हुए थे। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ है? तो वो दांडी में है। और नमक सत्याग्रह किन के द्वारा चलाया गया था? वो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। शामिल तो बहुत थे पर चलाया गांधी जी के द्वारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलकर, जिन्हें जीवी मावलकर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत के पहले जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इतिहास के जो आरंभिक काल है उसे पुनः पाषाण काल कहा जाता है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था, इसको याद में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरिसेन किस राजा के दरबारी कवि थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी राजा थे। मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का लेखक है महाकवि कालिदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेघदूत के जो लेखक हैं वो महाकवि कालिदास हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। और रेबीज का टीका कुत्ते के काटने पर लगवाया जाता है, आपको पता ही होगा। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस का। तो मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो प्लीहा को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम? अंडकोशिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडकोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन के की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो विटामिन के की खोज कासिमिर फंक ने की है। किसने? कासिमिर फंक ने। विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस कार्बल अम्ल। एस कार्बल अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? सिरा। सिरा हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? E = mc²2। भूकंप किस उपकरण में मापते हैं? तो जो भूकंप है ये सिस्मोग्राफ में मापते हैं। सिस्मोग्राफ में भूकंप मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की जो शक्ति की इकाई है वो डायप्टर है, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम में किसकी परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के जो प्रथम गति का नियम है उसमें बल की परिभाषा हमको मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा? तो उसमें 0 त्वरण होगा। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक होता है? न्यूटन का तृतीय नियम। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? तो वो न्यूटन का तृतीय नियम रॉकेट को उड़ाने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है हमारा बांध में इकट्ठा पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो वो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं त्वरण। त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिकी का पिता किसे कहा गया है? आइजैक न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भौतिकी का पिता आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो ऊर्जा एक आदिश राशि है। ऊर्जा एक आदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो जोहान्स केपलर। अगला क्वेश्चन है हमारा गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने किया है। वायुमंडल दाब को किस यंत्र में मापते हैं? बैरोमीटर में। बैरोमीटर में वायुमंडल दाब को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडल दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो वायुमंडल दाब का एसआई मात्रक बार है। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? तो पास्कल का नियम द्रव में दाब के संचरण का है। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? द्रव में दाब के संचरण का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपेक्षिक घनत्व को किस में मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है, याद में रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मनुष्य की जो आंख है उसके किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो उसके रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव नेत्र की रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा होता है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का बनाने के लिए एक अनिवार्य प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव जो होता है उसको सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ओ पॉजिटिव।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन B12 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। विटामिन डी का बायोटीन, विटामिन डी का कैल्सफेरॉल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड रक्त दाब मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर रक्त दाब मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो निमोनिया रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हैजा रोग से संबंधित कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो वो आंत होता है। समुद्री दूरियां को किस में मापा जाता है। तो समुद्री दूरियों को नॉटिकल मील में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्री दूरियों को किस में मापा जाता है। नॉटिकल मील में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनामो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है। तो वो विद्युत ऊर्जा में डायनामो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं। उपग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रव का घनत्व किस यंत्र में मापा जाता है। हाइड्रोमीटर में। हाइड्रोमीटर में द्रव का घनत्व मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गामा किरणों की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गामा किरणों की खोज है वो पाल उलरिच विलार्ड ने की थी। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। अनंत समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। 9.81 मीटर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ये है हाइगेंस द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यहीं पे हमारे ये सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन की क्वालिटी, क्वेश्चन सारे कुछ पसंद आया हो। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अब फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।